अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबके लिए ढेरों दुआएं हैं कि आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें और ऐसे ही मज़ेदार से नाश्ते करते रहें। आजकल वैसे भी ना सर्दियाँ हैं और हॉलीडेज़ हैं, तो हॉलीडेज़ में बड़ा ही मज़ा आता है। मज़ेदार सी चीज़ें बनाते रहो, खाते रहो। हॉलीडेज़ की मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ही जो है ना यही है कि मज़ेदार खाने खाना, आउटिंग पे जाना और नानी के घर जाना। आजकल हम लोग अपनी नानी के घर को इतना मिस कर रहे हैं ना, यानी कि मेरे बच्चों का बस नहीं चल रहा कि कब दिन आए और हम जल्दी से पाकिस्तान पहुंच जाएं। और हर तरफ यही माहौल है। मुझे लगता है छुट्टियों में सबका यही हाल होता है कि जल्दी जल्दी ना अपने ननिहाल चले जाएं और जल्दी से वहाँ पे जाके ना धमाले मचा दें। मेरी बेटियाँ तो इतने प्लान्स कर रही हैं, हमने ये भी करना है, वो भी करना है। इतनी सारी बातें जो है ना इकट्ठी हुई हुई हैं। ननिहाल जो है ना, नान का ये एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है। इसमें बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अपनायत है। कभी हम भी बचपन में ऐसे ही करते होते थे और यही हाल अब मेरी बच्चियों का है। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। जैसा कि आप रिश्ते बदलते हैं, वक्त बदलता है और स्पेशली मुझे लगता है ये ननिहाल भी तभी चेंज हो जाता है, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है जब हमारे पेरेंट्स नहीं रहते। यानी कि जब हमारे माँ बाप लाड उठाने वाले, नाज उठाने वाले जब इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो फिर पता नहीं क्यों वो ना पहले वाली बात ही नहीं रह जाती। वही माँ बाप का घर होता है, वही सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन वो जो एक माँ बाप की कमी होती है ना, वो हमेशा आपको महसूस होती रहती है। वो इतनी ये बात तकलीफ़ देती है कि आपके पेरेंट्स उस घर में नहीं है जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा गुजारा, जहाँ आपने इतने मज़े मज़े के लम्हात और इतनी इंजॉयमेंट की, जहाँ आपने अपना सारा बचपन गुजारा, अपने माँ बाप के हाथों में आप पले बढ़े। अब आप उसी जगह पे जाएंगे तो आपके माँ बाप नहीं होंगे। बिल्कुल, इस दुनिया में हर रिश्ते की अपनी जगह है। हर रिश्ता ही बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यार करने वाला है। चाहे वो बहन भाइयों का हो या कोई भी बाकी रिश्तेदार हैं, हर रिश्ता ही बहुत प्यारा है। खूनी रिश्ते कोई भी ऐसे नहीं है जो कि प्यारे ना हों या हमें अजीज़ ना हो। लेकिन जो रिश्ता माँ बाप का है, जो बात माँ बाप की है ना, वो किसी और में हो ही नहीं सकती। हम जहाँ भी रहते हों दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, हमें एक आस होती है, हमें एक उम्मीद होती है कि अच्छा हमने अपने घर वापस जाना है। या अगर हम अपने घर से कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं तो हम कहते हैं अच्छा हम इतने अरसे के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जॉब के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं। हम वापस जाएंगे तो सारे रिश्ते वहीं पे होंगे, हम वापस आ जाएंगे। यहाँ जब कोई हमारा अपना प्यारा किसी दूसरी कंट्री में जाता है, दूसरे शहर में जाता है, तो यही हमें उम्मीद होती है कि अच्छा उसने वापस लौट के घर ही आना है ना। लेकिन जो बहुत प्यारे हमारे रिश्ते हमें छोड़कर अल्लाह के पास चले जाते हैं, उनके वापस आने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। हमें ये आस ही नहीं नज़र आती कि वो कभी आएँगे, कभी हम उनको दोबारा देख सकेंगे, कभी हम उनको मिल सकेंगे। और मुझे लगता है यही बात जो है ना बहुत तकलीफ़ देती है कि वो कभी भी नहीं आएँगे। हम उनके चेहरे, इतने प्यारे खूबसूरत चेहरे, वो कभी भी नहीं देख सकेंगे। और माँ-बाप के बारे में तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आती है, सीरियसली मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, कि मैं सोचती हूँ कि मैं उनके हाथ को कभी भी नहीं पकड़ पाऊँगी, मैं उनके हाथ पे कभी प्यार नहीं करूँगी, उनको मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि आपको मैं कितना याद कर रही थी, या मैं उनसे कोई प्यारी-प्यारी बातें नहीं करूँगी। ये बातें इतनी तकलीफ़ देती हैं। और फिर इन सारी बातों के साथ ये भी है कि उनके जाने के बाद अब मैं जब पहली दफ़ा जा रही हूँ, तो मैं बड़ी ना डबल माइंडेड सी हुई हूँ। खुशी भी है जाने की, एक बड़ा वो क्या कहते हैं पुरजोश भी हूँ, सब कुछ है, तैयारियाँ भी साथ-साथ चल रही हैं। लेकिन जो तकलीफ़, जो टेंशन एक दिल के अंदर चल रही है ना, वो यूँ लगता है जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही। यानी कि ये बात इतनी तकलीफ़ देती है कि मैं वहाँ जाऊँगी और वो दोनों नहीं होंगे मेरे लिए। जब मैंने यहाँ से पहले जाना होता था, और ये सारे माँ-बाप ही करते हैं। माँ-बाप का घर यानी कि मेका जो है ना लड़की का, वो बिल्कुल 2 दरवाज़े, 2 घर छोड़ के भी हो ना, तो वो लड़की के लिए बड़ा ही अज़ीज़ होता है। भले वो डेली भी वहाँ जाती हो ना, लेकिन जब भी वो जाए, रोज़ ही भले जाए, माँ-बाप उसका इतना इस्तकबाल करते हैं कि हमारी बेटी आई है। उसको इतनी इज़्ज़त शायद पूरी ज़िंदगी में भी ना मिली हो वहाँ पे, जितनी उसकी शादी के बाद आओ-भगत की जाती है कि हमारी बेटी आई है, ये भी खाने को बनाओ, इसकी फ़ेवरेट डिश बनाओ, इसके लिए मज़े-मज़े की कोई चीज़ें लाओ। कुछ ऐसा करो कि जो हमारी बेटी को खुशी दे, सुकून दे। और ये सारे ही माँ-बाप करते हैं। और बेटियाँ भी ऐसी माँ-बाप के घर से, मेके से जुड़ी होती हैं कि उनको रोज़ाना भी जाने का मौका मिले ना, फिर भी उनका दिल उदास ही रहता है। बेशक अपना घर भी बहुत प्यारा हो जाता है, लेकिन जो एक उनसियत, एक अपनायत माँ-बाप के घर से होती है ना, वो तो एक अलग ही है। उसका तो कोई नेमल बदल हो ही नहीं सकता। तो मैं खुद आजकल बिल्कुल डबल माइंडेड हुई हूँ। यही सारी सोचें, यही सारी बातें जो है ना दिमाग में चल रही हैं। तो बस आज पेरेंट्स की बड़ी याद आ रही थी, तो बस फिर मैंने सोचा क्यों ना आज गुड़ वाले चावल बनाए जाएँ।
आज मैंने बनाए हैं गुड़ वाले चावल। मेरी अम्मी जी ऐसे बनाती होती थी, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। 1 कप मैंने चावल लिए हैं, तो उसके लिए 2 कप पानी मैंने डाल के उसके अंदर सौंफ डाली है, 2-3 लौंग डाले हैं, 2-3 इलायचियाँ डाली हैं और ये वाला गुड़ है। पानी को उबलने के लिए मैंने रख दिया है और गुड़ को मैंने छोटा-छोटा पीसेस में काट लिया है और उसके बाद इसको उबलने के लिए रख देंगे। और मेरी अम्मी जी ये चावल गुड़ वाले बड़े ही अच्छे बनाती होती थी और हमें इतने पसंद होते थे। और मेरे अब्बू जी तो स्पेशल मीठा बनवाते होते थे मेरी माँ जी से यही बोल के कि कोई मीठी चीज़ बना लो, कितने दिन हो गए घर में मीठा नहीं बना। हालांकि कितने दिन होते थे, हार्डली शायद कोई एक दिन ही हो जब ना बनता हो, लेकिन मेरी माँ जी ऐसे ही करती होती थी, ठीक है जी ठीक है, फटाफट मेरी अम्मी जी बना लेती होती थी। और हम सबको शायद इसीलिए मीठा खाने का बहुत शौक़ है कि हमारे घर में बड़े शौक़ से बनाया जाता था और सब लोग खाते होते थे। यहाँ पे देखें जी, गुड़ वाले पानी के बॉयल आने स्टार्ट हो गए हैं। जो चूल्हा मैंने यहाँ पे कर दिया है बंद। दूसरी तरफ मैंने रख लिया है ऑयल। ऑयल में थोड़ा सा डाला है मैंने अनियन। अब आप कहेंगे कि गुड़ वाले चावल में अनियन कौन डालता है, तो पता नहीं, मेरे घर में तो जनाब ऐसे ही बनते होते थे। यहाँ पे हम पानी को छान लेंगे गुड़ वाले को, ताकि अगर कोई रेत वगैरह या कुछ भी ऐसा कंकर वगैरह हो गुड़ के अंदर तो बिल्कुल निकल जाए और ये जो हमने इसके अंदर इलायची और सौंफ वगैरह डाली थी ये सेपरेट हो जाए। इस पानी को एक तरफ रख लेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे जब हमारे अनियन थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। गुड़ वाले चावल खाने में जितने मज़े के लगते हैं ना, बनाने में उतने ही आसान हैं। मुझे तो बहुत आसान लगते हैं। ये देखें जनाब, इसमें हमने डाल दिया है पानी जो गुड़ वाला हमने बना के रखा था। और अगर चाहें तो आप इस अनियन को छान भी सकती हैं और अगर चाहें तो इसके अंदर ही रहने दें, लेकिन मैं मोस्टली ऐसा करती हूँ क्योंकि जस्ट मुझे लगता है रंग के लिए होता है शायद, मुझे अब इसको डालने की वजह नहीं याद, लेकिन मैंने अपनी माँ जी को ऐसे ही बनाते देखा है। बस यहाँ पे मैंने सारे अनियन निकाल लिए हैं छन्नी के साथ और जब ये पानी में एक तो बॉयल आ जाएंगे तो अब हमने इसमें डाल दिए हैं चावल। तो बस जनाब यही थे गुड़ वाले चावल और इन्हीं के अंदर है ढेर सारा प्यार। कोई भी चीज़ जब बहुत प्यार और मोहब्बत से बनाई जाती है ना, तो वो वाकई ही बिल्कुल अलग ही टेस्ट लेके आती है। और यहाँ भी आज मैं अपने पेरेंट्स की याद में बना रही थी। माँ बाप का साथ जो है ना, ये किसी भी उम्र में अगर आपको छोड़ता है ना, किसी भी उम्र के हिस्से में आप चले जाएं, ये एक वो ऐसा वाहिद रिश्ता है जिसकी तकलीफ़ ही आपको अलग से फ़ील होती है। जितना मर्ज़ी आप ख़ुद को मज़बूत बना लें, जितना मर्ज़ी आप ख़ुद को कहें कि हाँ नहीं हम बहुत मसरूफ़ हैं, हमारे पास करने के लिए बहुत काम है, लेकिन ये जो माँ बाप है ना, ये जो प्यारे रिश्ते हैं ना, इनका नेमुल बदल कोई हो ही नहीं सकता। तो बस मैं भी एक माँ हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए बॉयल राइस बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी गुड़ वाले चावल नहीं खाएगी, तो मैंने यहाँ पे सेपरेटली उसके लिए वाइट राइस बनाए हैं। और जनाब ये गुड़ वाले चावल रेडी हो गए हैं। आप लोगों को कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।